हेलो एवरीवन, अब सिर्फ 30 डेज बचे हैं हमारे एग्जाम में और हमें ये देखना है कि अब हम कैसे पढ़े, किस स्ट्रेटेजी का यूज करें कि हम अपना आउटपुट बेस्ट से बेस्ट दे पाए और मिनिमम 95% बोर्ड एग्जाम में कैसे स्कोर कर पाए। ये हमें बहुत सोचने की जरूरत है। लेकिन इसको सोचने या इसको इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत सारे बच्चे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मटेरियल को बहुत ज़्यादा फैला रखा है। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उनकी टेबल पे बहुत सारी बुक्स होती है। इस टाइम में अपने सिलेबस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है क्योंकि सिलेबस के टॉपिक्स तो वही है, लेकिन हम मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है आज की स्ट्रेटेजी में हम बिल्कुल देखने वाले हैं। अपने बारे में बता दूं भाई, मेरा नाम विशाल महाजन है। अभी पिछले 20 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। पिछले 4.5 साल ऑनलाइन में पढ़ाते हुए हो चुके, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मैं पढ़ा चुका हूं मैथमेटिक्स के अंदर। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करी जाए, अपने रिसोर्सेज को कितना बढ़ाया जाए या कितना कम किया जाए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हर एक बात आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम वर्सेस क्वालिटी टाइम। हम जब भी पढ़ने बैठते सबसे पहले घड़ी की तरफ नजर जाती है। भाई 2 से 5 पढ़ूंगा, मम्मी 3 घंटे से पढ़ रहा था। 3 घंटे में किया क्या ये भी तो बताओ मम्मी को। वो नहीं बताओगे क्योंकि 3 आवर्स में से 2 आवर्स तो रील ही देख ली भाई। थोड़ी देर व्हाट्सअप मैसेज आ गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया, कभी किसी ने रील को शेयर किया, किसी की डीपी को लाइक किया। 1 आवर 2 आवर्स तो इसी काम में निकाल दिए। भाई क्वालिटी टाइम क्या है? टाइम चाहे आप कम लगाओ लेकिन आउटपुट ज्यादा आना चाहिए। जब दिल को तसल्ली हो ना कि यस आज पढ़ा हूं यार, आज मजा आया पढ़ के, कुछ सीखा है, कुछ किया है, आज इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने किए, एक्चुअल टाइम वो है आपका, उसे बोलते हैं हम क्वालिटी टाइम। टाइम मत देखो, जब दिल को तसल्ली हो ना कि यस आज आपने कुछ पढ़ लिया, उतने टाइम पढ़ो, चाहे वो 1 आवर है 2 आवर है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जब भी पढ़ने बैठो क्वालिटी टाइम। दूसरी बात कर रहा था कि जब भी आपने पढ़ने बैठना है अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, अपने रिसोर्सेज को कम कर लो, लेकिन वो मटेरियल बेस्ट होना चाहिए। जैसे आर.डी. शर्मा लेके बैठ गए, PYQs लेके बैठ गए, एक ही बारी में NCERT भी लेके बैठ गए, तुम्हें पता ही नहीं कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है। तो अपने रिसोर्सेज को कम। DPPs मैं ऑलरेडी देता हूँ, PYQs करने हैं तो सिर्फ PYQ की बुक लो और चैप्टर डिसाइड कर लो कि इस चैप्टर के मुझे PYQs करने हैं, तो उसी के करो। RD हटा दो, NCERT हटा दो, लेकिन डिसाइड करो कि कम मटेरियल में से एक ही मटेरियल को इस टाइम आप, अच्छा अगर मटेरियल है तो उसे 3 बारी कर लो, लेकिन 3 बुक्स को करोगे तो कुछ भी नहीं कंप्लीट होगा। कुछ और पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी टीचर के अच्छे असाइनमेंट है वो कर लो, लेकिन 3 बुक्स लेके बैठोगे तो वो कंप्लीट नहीं होगी, और ना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। तो अपने मटेरियल को लिमिटेड करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़े। अपने टारगेट बनाओ, छोटे टारगेट बनाओ, बड़े टारगेट मत बनाओ कि आज सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक मैं केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लूँगा। पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो टारगेट पूरा नहीं होता तो बड़ा दुख होता है, डिमोटिवेट हो जाता, सर मेरे से तो होता ही नहीं। लेकिन छोटा टारगेट, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज कुछ भी बनाओ, और जब वो कंप्लीट होता है ना अच्छी तरीके से पढ़ते हुए, तो मज़ा आता है, जोश आता है पढ़ने का, मोटिवेट होते हो, और उसी मोटिवेशन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फिर नया टारगेट को अचीव कर सकते हो। लेकिन आप टारगेट ही इतना बड़ा बनाते हो कि जो पूरा ही नहीं हो पाता और फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा? क्योंकि तुम्हारा टारगेट ही गलत था।
तो छोटे टारगेट बनाओ, और जब वो टारगेट पूरा करते हो ना, जैसे कि कोई चैप्टर आपने रखा कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ये एक्सरसाइज मेरे को करनी है आज बहुत अच्छे तरीके से, 2 एक्सरसाइज करूंगा, और जब वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो अपने आप को शाबाशी दो, वाह वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया तूने। कोई और तो नहीं आएगा ना, हाँ ताने मानने ज़रूर आएंगे लोग जब रिजल्ट खराब आएगा, लेकिन शाबाशी देने कोई नहीं आएगा उस रूम में तुम्हें। तो शाबाशी अपने आप को खुद दो और नेक्स्ट टारगेट बनाओ कि अब मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं आपको, बड़ा टारगेट नहीं, छोटे छोटे से ही बड़ा टारगेट अचीव होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है बैकलॉग वर्सेस करंट चैप्टर। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सर मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है, ट्यूशन में जहाँ ऑनलाइन पढ़ता हूँ वहाँ पे तो ये चल रहा है, मेरा ये वाले चैप्टर भी बचा हुआ है, मेरा ये वाला बैकलॉग भी है। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, करंट चैप्टर पे पूरा फोकस करना है। जो टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो वो पढ़ा रहा है उस पर पूरा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बैकलॉग पे जाओगे यहाँ पे तो ये तो आपका बैक है ही, इसको नहीं पढ़ोगे तो ये भी बैकलॉग में है। इस टाइम तो वैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है, अगर आप PYQs भी कर रहे हो करंट चैप्टर के, लेकिन कोई चैप्टर छूटा हुआ है, तो पहले करंट चैप्टर पे पूरा फोकस लगाए रखो। जैसे ही टाइम मिलता है दिन में एक स्लॉट बना के रखो कि मुझे इस टाइम पे मुझे बैकलॉग करनी है, लेकिन करंट चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दोनों ही बैकलॉग में चले जाएंगे। जहाँ आप सीख रहे हो वहाँ तो आप ये सीख नहीं पाओगे, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, बैकलॉग की। तो बैकलॉग एडिशनल टाइम एक अलग स्लॉट लेके रखो जहाँ पे वो आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन करंट जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ते रहना है। या जो आपने टारगेट बना रखा है कि PYQs करने हैं वो आप कर रहे हो, वो करते रहो, और साथ बाय साइड आपको बैकलॉग्स कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ 95% अगर मार्क्स चाहिए, 90+ मार्क्स चाहिए, अच्छा स्कोर आपको चाहिए, तो वो एक ही चीज़ है, एक ही इंसान आपको दिला सकता है, वो आप खुद है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। टीचर जितना मर्जी अच्छा हो पढ़ाने वाला, आप तभी स्कोर कर पाएंगे जब आप खुद पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी के अंदर रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। पिछले चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो। रिवीजन आपको हमेशा रखनी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप करंट चैप्टर मतलब कि उसके PYQs कर रहे हो तो करते रहो। एक एक चैप्टर वाइज आप जब रिवाइज करोगे, NCERT कर रहे हो, फिर PYQ कर रहे हो मैथ्स में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन आप सोचोगे कि मैं आगे वाले चैप्टर ही करूं, पीछे तो मैंने किए थे ना, टर्म 1 हुआ था करे थे, प्री बोर्ड हुआ था करे थे। नहीं भाई, अभी बोर्ड देने जाने वाले हो, ना प्री बोर्ड के मार्क्स लगने हैं ना टर्म 1 के लगने हैं। तो पिछले चैप्टर्स भी आपको खुद बैठ के रिवाइज करने हैं और आगे वाले भी करने हैं, PYQs भी करने हैं, सैम्पल पेपर्स भी करने हैं। इस टाइम बेस्ट यही है, अगर आपने मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं, NCERT अगर कर ली है तो आपको PYQs ही लगाने हैं बस। आप 1 Feb से लेके 15 Feb तक या 12 Feb तक आपको 10 सैम्पल पेपर लगाने हैं, चाहे आप 10th में है कि 12th में है। तो 12 दिन के अंदर आप 10 सैम्पल पेपर तब कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरा फोकस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करना है। अगर वो कर लिए तो आप सैम्पल पेपर पे जा सकते हैं। और PYQ से पहले अगर आपने NCERT नहीं करी तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि PYQs होंगे ही नहीं। तो आपको पहले देखना है, अगर आपने NCERT नहीं करी है तो NCERT लगाइए मैथ्स के अंदर, कर लिया तो पूरा फोकस PYQs पर लगा दीजिए, और उसके बाद आपको 10 दिन सैम्पल पेपर्स करने हैं। ये बेस्ट तरीका है। 95 आप देखेंगे आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आता तो ऑलरेडी मैं 1 शॉट करा रहा हूँ, चाहे आप 10th में हैं कि 12th में, आप उन 1 शॉट की हेल्प से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और लाइव क्लासेस भी ऑलरेडी ऐप पे चल रही है।
तो ऐप पे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ और वन शॉट देखिए। और PYQs मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। एम्बाइब लैब में आप आपका लैब एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। एम्बाइब लेंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस का कोई भी टॉपिक की फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको 3D इमेज मिल जाएगी, जहाँ पे आप उससे बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं। सब कुछ आपको बुक्स हो गई, पेपर्स हो गए, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बाइब की ऐप में, स्टूडेंट ऐप में आपको मिल जाता है। जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और लाइव क्लास में आके मेरे से आप डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो कोई भी डाउट मन में हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।